नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज बड़े दुख के साथ एक वीडियो बनानी पड़ रही है। कल जो गुजरात अहमदाबाद में एक विमान हादसा हुआ था जिसमें 242 लोग शामिल थे और उनमें से केवल एक इंसान की ही जान बच सकी। ये जो विमान है अहमदाबाद से लंदन की तरफ जा रहा था, तो बहुत सारे इसमें भारतीय लोग भी थे और विदेशी लोग भी थे। तो उनमें से केवल एकमात्र व्यक्ति ही जीवित बचा है। तो आपने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस, न्यूज़ चैनल्स पर बहुत सारे वीडियोस आपने देख लिए होंगे किस तरह से विमान हादसा हुआ और कितने लोग जीवित बचे, कितने लोगों की मृत्यु हुई है। आज हम आप लोगों को उससे हटकर कुछ चीज़ बताना चाहते हैं कि व्हाट इज़ मे डे कॉल। क्या ये इमरजेंसी अलर्ट है? किस तरह से पायलट मे डे कॉल करता है और इस मे डे कॉल का जो मतलब है वो क्या होता है और ये किसे की जाती है और इसके पीछे का कारण क्या होता है। तो डिटेल में हम आज इसको जानेंगे। छोटी सी वीडियो रहेगी लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि यदि हम किसी विमान हादसे के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं तो क्या पायलट जो एयरपोर्ट पर है बैठे हुए लोग उनको क्या संकेत देता है, किस भाषा में बात करता है, क्या कोड वर्ड यूज़ करता है, अगर इमरजेंसी होती है या विमान में कोई खराबी आ जाती है तो किस तरह से पायलट सूचना देता है एयरपोर्ट अथॉरिटी को। तो ये आप कल विमान हादसे के चित्र जो है वो देख सकते हैं। किस तरह से विमान हादसा हुआ अहमदाबाद में। रनवे से 2 मिनट बाद, जैसे ही रनवे से विमान चला तो उसके 2 मिनट बाद ही 30-32 सेकंड विमान हवा में रहा। उसके बाद विमान ज़मीन पर आ गिरा और वहाँ पर एक हॉस्टल था मेडिकल स्टूडेंट्स का, तो वो भोजन कर रहे थे उस टाइम। जैसे ही 1-1:30 बजे की बात है, तो जैसे ही विमान उस मेस के ऊपर गिरा तो काफ़ी लोग जो एमबीबीएस के स्टूडेंट थे वो भी घायल हुए। वहाँ पर जो बैठे भोजन कर रहे थे विद्यार्थी लोग, उनसे भी वो भी जानकारी अभी जुटा रही है, सरकार जुटा रही है और बाकी सारे जो मीडिया हाउसेज हैं वो जानकारी जुटा रही है कि किस तरह से कितने लोग मेडिकल स्टूडेंट या फिर अदर जो यात्री थे, कौन कौन से लोगों की डेथ हुई है और कौन कौन जीवित है, कौन कौन लोग घायल हैं। हम आज यहाँ पर ओनली मे डे मे डे कॉल के बारे में जानकारी एकत्रित करने आए हैं और क्या होती है ये मे डे कॉल, क्यों पायलट ये मे डे कॉल करता है, कब करता है, उसको डिटेल में जानेंगे। पहले अहमदाबाद विमान हादसा जो हुआ है उसके बारे में कुछ जानकारी मैं आपको थोड़ा बहुत दे दूंगा। हाईलाइटर ले लेते हैं, आपको कुछ चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएगी। जैसे गुरुवार को अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट टेक ऑफ के तुरंत बाद दुर्घटना का शिकार हो गई। इस विमान में 242 यात्री थे जिसमें 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर्स भी शामिल थे। ठीक है। इस एयरक्राफ्ट के मुख्य जो पायलट थे वो कैप्टन सुमित सभरवाल थे और उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर के तौर पर क्लाइव कुंवर भी मौजूद थे। डीजीसीए के मुताबिक कैप्टन सुमित सभरवाल के पास 8200 घंटे तक का विमान उड़ाने का अनुभव था, जबकि सहयोगी पायलट के पास 1100 घंटे विमान उड़ाने का अनुभव था। देखिए 8200 घंटे जब कोई विमान उड़ाता है तो काफ़ी अनुभव उसके पास हो जाता है और 1100 घंटे जो को पायलट था उसके पास भी काफ़ी अनुभव था। एटीसी के मुताबिक इस विमान ने अहमदाबाद से दोपहर 1:39 पर 23 नंबर रनवे से उड़ान भरी थी। इसने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को एक मे डे कॉल भी किया, लेकिन उसके बाद एटीसी के कॉल का विमान ने कोई जवाब नहीं दिया। आज हम इसी मे डे कॉल को डिफाइन करेंगे, क्या होती है मे डे कॉल, देखते हैं। क्या है मे डे कॉल? अमेरिकी सरकार उड्डयन विभाग फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक डिस्ट्रेस और अर्जेंसी यानी इमरजेंसी के आधार पर दो तरह के शब्दों का इस्तेमाल करता है पायलट। ठीक है। डिस्ट्रेस यानी कि तनाव, विशेष तौर पर जब जिंदगियां और हवाई जहाज खतरे में हो तो मेडे की गुहार लगाई जाती है। ठीक है। ऐसी भी सलाह दी जाती है कि मेडे को 3 बार पुकारा जाए ताकि वो ट्रांसमिशन के दौरान रुकावट में साफ सुनाई दे। ठीक है। दूसरा, अगर अर्जेंसी इमरजेंसी है यानी तुरंत मदद की जरूरत है तो पैन पैन की पुकार लगाई जाती है। ठीक है। मे डे और पैन पैन, यदि तुरंत इमरजेंसी आपको चाहिए तो पैन पैन की पुकार लगाई जाती है। पैन पैन जो पायलट है वो बताता है, कोड वर्ड है ये। ठीक है। पैन पैन का स्तर मेडे से कम है। पैन पैन का यदि पायलट पैन पैन बोलता है, पैन 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 3 टाइम बोलता है तो
इसका जो स्तर है वो थोड़ी कम इमरजेंसी है, थोड़ी सी। यदि मेडे की बात आती है, मेडे कॉल आने पर बाकी सभी कम्युनिकेशन के मुकाबले पूरी प्राथमिकता दी जाती है। यदि मेडे कॉल पायलट करता है, जो नीचे स्टाफ होता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी होती है, ठीक है, डीटीसी के लोग होते हैं, उनको मेडे कॉल करता है, तो मेडे में बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होती है, भारी इमरजेंसी की बात होती है। पेन की अगर बात होती है तो उससे कम थोड़ी सी इमरजेंसी होती है। वहीं पेन मेडे के अलावा बाकी कॉल पर तरजीह दी जाती है। देखिए यहाँ पर अगर मेडे की कॉल पायलट करता है तो और कोई भी कॉल उस फ्रीक्वेंसी पर उठाई नहीं जाती है, उसको इग्नोर कर दिया जाता है यदि पायलट मेडे की कॉल करता है, ठीक है। लेकिन यदि पेन की कॉल करता है तो उस फ्रीक्वेंसी पर अदर कॉल भी, अदर जो जहाज के पायलट्स होते हैं वो कॉल भी आपको देखने को, सुनने को मिल सकती है। लेकिन यदि मेडे मेडे किसी पायलट ने 3 बार पुकार लिया तो वह उस फ्रीक्वेंसी पर कोई भी दूसरी कॉल आपको इग्नोर कर दी जाएगी, डिस्टर्ब कर दी जाएगी, वही कॉल बनी रहेगी और उसी कॉल के जवाब जो है वो दी जाती है, ठीक है। मेडे मेडे की घोषणा उस हालात में की जाती है जब विमान, जहाज, क्रू मेंबर और मुसाफिरों की सुरक्षा पर गंभीर खतरा हो, ठीक है। इसके लिए फौरन जरूरी कदम उठाना जरूरी हो जाता है ताकि खतरे को बढ़ने से रोका जा सके या लोगों की जान बचाई जा सके। इस तरह की इमरजेंसी की हालत में इंजन फेल होना, बहुत खराब मौसम में विमान का फंसना, विमान या जहाज में बड़ी गड़बड़ और सफर के दौरान किसी मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत भी शामिल है, ठीक है। ये चीजें मेडे कॉल के अंतर्गत आती है, ठीक। अगला देखते हैं, कौन कर सकता है मेडे कॉल। अब आपने समझ लिया कि मेडे कॉल है क्या चीज, कब करते हैं, किस सिचुएशन में करते हैं और मेडे कॉल कर कौन सकता है। तो यहाँ पर मेडे कॉल हवाई जहाज उड़ा रहे पायलट या फिर पानी के जहाज के कैप्टन से की तरफ से दी जाती है। देखिए पानी का जहाज और हवाई जहाज दोनों ही जो पायलट है वो मेडे कॉल कर सकते हैं। आमतौर पर पायलट या जहाज का कप्तान जब किसी गंभीर आपात स्थिति का सामना कर रहे होते हैं तब ये कॉल दी जाती है। इंजन फेल होने पर, जहाज में पानी भरने, जो आपका समुद्री जहाज होता है, या प्लेन पर ऐसे किसी खतरे के दौरान जब पैसेंजर की जान जोखिम में हो तो मेडे कॉल की जाती है, ठीक है। जब पैसेंजर की जान, अगर पायलट को लगता है कि मैं जहाज को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ या फिर इमरजेंसी ऐसी है कि ये क्रैश हो सकता है या नुकसान पहुंच सकता है यात्रियों को, तो मेडे कॉल की जाती है। इसमें जहाज पर आग लगना, कंट्रोल खोना या कोई गंभीर स्थिति शामिल हो सकती है जो विमान या जहाज और उसमें सवार सभी लोगों की सुरक्षा को खतरे में डालता हो, ठीक है। एविएशन में पायलट रेडियो पर या एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मेडे कॉल कम्युनिकेट की जाती है। कहाँ की जाती है? एविएशन में पायलट रेडियो पर या फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो होता है एयरपोर्ट पर, उसे मेडे कॉल की जाती है। गंभीर मामलों में अगर कॉल देने वाले की तरफ से कम्युनिकेशन टूट जाता है तो मेडे को किसी दूसरे नजदीकी विमान या जहाज द्वारा भी रिले या कम्युनिकेट किया जा सकता है। देखिए जब भी 32 सेकंड ही जहाज हवा में था तो उसके मेडे कॉल जो है उसका जवाब, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल था उसके जो जवाब दिया उन्होंने, उसका कोई रिप्लाई नहीं किया क्योंकि तब तक विमान जो है क्रैश हो गया था और आग लग गई थी उसमें, ठीक। मेडे की परिस्थिति में जैसे ही मदद की कॉल आती है वैसे ही फ्रीक्वेंसी पर मौजूद अन्य रेडियो ट्रैफिक को रोक दिया जाता है। यदि मेडे की कॉल आती है तो कोई और फ्रीक्वेंसी और जहाजों से कोई कॉल आती है तो उसको रोक दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है, ठीक है। जिसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल पूरी तरह से रेस्क्यू में जुट जाता है। मेडे अंतर्राष्ट्रीय तौर पर स्वीकृत डिस्ट्रेस कॉल है। रेडियो कॉल में मेडे कॉल के लिए एक निश्चित प्रक्रिया होती है जो इस तरह होती है कि आपकी कॉल ना केवल सुनी जाती है बल्कि इस पर प्रतिक्रिया भी दी जाती है, ठीक है। मेडे कॉल पर प्रतिक्रिया भी दी जाती है। रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है और उस फ्रीक्वेंसी पर मेडे कॉल के लिए स्पेशल एक जगह रखी होती है, फ्रीक्वेंसी रखी होती है, तो वो वहां पर जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लोग वो सुन ही नहीं सकते बल्कि उसका जवाब भी देते हैं, ठीक है। क्यों महत्वपूर्ण है मेडे कॉल? कॉल करने या कॉल का जवाब देने के मामले में मेडे कॉल को सबसे अहम रेडियो कॉल माना जाता है, ठीक है। यह कॉल ऐसे समय में की जाती है जब फौरन मदद न मिलने पर वास्तव में किसी जिंदगी का खतरा हो, ठीक है। यानी किसी की जान जा सकती है। ये कॉल अत्यंत तनाव या खतरे के हालात में किए जाते हैं, इसलिए ऐसे कॉल को सबसे ज्यादा गंभीरता से लिया जाता है। रेडियो कंट्रोल के जो लोग होते हैं या एयर ट्रैफिक कंट्रोल के जो लोग होते हैं, ठीक है। तो ये एटीसी के लोग होते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के जो लोग होते हैं, उनके पास ये जहाज का पायलट भेजता है मेडे कॉल और 3 बार मेडे मेडे बोलता है। तो उस मेडे कॉल को बहुत ही गंभीरता से लिया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण उस कॉल को माना जाता है। यह कॉल तभी की जाती है जब आपके विमान में कोई, पायलट के विमान में कोई खतरा महसूस होता है, आग लग जाती है, इंजन फेल हो जाते हैं या फिर लोगों की सुरक्षा या लोगों की जिंदगियों को कोई खतरा हो। बहुत ही दुखद घटना हुई पिछले कल, इसकी जानकारी अभी आनी बाकी है, किस तरह से ये हादसा हुआ, क्यों ये हादसा हुआ। दोनों ही इंजन फेल हो गए और लगभग बहुत सारा फ्यूल इस
विमान में था, क्योंकि लंदन के लिए 9 घंटे की फ्लाइट थी। 9 घंटे की फ्लाइट के लिए बहुत सारा फ्यूल आपको चाहिए होता है। तो अभी तो 33 सेकंड ही जो एरोप्लेन है प्लेन है वो हवा में चला था। तो 33 सेकंड में कितना ही फ्यूल खर्च होता होगा, बहुत कम। उसके बाद जितना भी फ्यूल था उसमें सब में आग लग गई। लोगों की जो लाशें हैं वो बुरी तरह से जल गई, बुरी तरह से झुलस गई। एक ही व्यक्ति जो है वो 242 यात्रियों में से जिंदा बचा है, जो अपने पैरों पर हॉस्पिटल गया है। ठीक है, अभी सरकार इसका पता लगा रही है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लोग पता लगा रहे हैं। एक ब्लैक बॉक्स जो प्लेन में होता है उसको भी ढूंढा जा रहा है, उसके माध्यम से जानकारी मिल जाती है। ब्लैक बॉक्स में क्या जानकारी होती है, सारी जानकारियां ब्लैक बॉक्स में मिल जाती है कि आपको क्या प्लेन में क्या प्रॉब्लम आई, क्या क्यों इंजन फेल हुए, क्यों या फ्यूल बंद हो गया। इस तरह की जो सारी जानकारियां हैं वो ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड हो जाती है। और ब्लैक बॉक्स ना तो जलता है, ब्लैक बॉक्स ना ही डूबता है, ब्लैक बॉक्स सुरक्षित रहता है, चाहे प्लेन में कितनी भी बड़ी आग लगी। ठीक है, हमारी संवेदनाएं उन लोगों के साथ है जिन्होंने उन परिवार के लोगों के साथ है जिन्होंने इस विमान हादसे में अपनी जान गंवाई है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। ये थी एक छोटी सी वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।